हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आप लोग को यूनिट डिजिट, रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, अब डिजिबिलिटी के हमारे नियम हो चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन होने जा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जितने भी नियम आते रहेंगे उसी में क्वेश्चन भी बनता रहेगा। आज का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कल भी पढ़ाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहां पर जो है, यहां पर जो क्वेश्चन है ये तो आप लोग जानते हैं, 1 से लेकर 11 तक जो नियम आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये तो पूरा पूरा आपको क्लियर होगा। एक बार हम मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर 1 से 11 तक पूरा एक बार बोलेंगे, पूरा पूरा रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक का नियम सीधा सीधा दिमाग में रखो कि 1 से सभी संख्याएं पूरी पूरी कटती हैं जो पूर्णांक होती हैं। फिर इसके बाद 2 का नियम, लास्ट में अगर अंतिम अंक 2 से कट जाती है तो पूरी संख्या 2 से भाग देने पर कट जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग करो फिर 3 से भाग कर दो। 4 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 2 अंक अगर कट गए तो पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। 5 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम में 0 या 5 हो तो 5 से विभक्त हो जाएगी संख्या। 6 का नियम क्या कहता है, 6 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि जिनका मासा 1 हो। जैसे 6 है, इसको 2 और 3 में, 2 और 3 का मासा 1 ही होगा। तो अगर दोनों से भाग करने पर संख्या अगर डिवाइड हो जाती है तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। 7 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या होती है उसके इकाई के अंक को दूना करो और फिर जो इकाई के अंक को दूना करो और इकाई के अंक को जिसको दूना कर लो उसको छोड़ के और जो संख्या बचती है उसमें से घटा दो। घटाते जाओ, लास्ट में देखो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 8 से पूरी डिवाइड या विभक्त हो जाएगी, ठीक है। 9 का नियम कहता है, जो 3 का कहता है वही 9 का नियम कहता है। 9 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग बटे 9, संख्या जो है उसका योग करो, संख्या के अंकों का योग करो, इसके बाद अगर डिवाइड हो जाती है 9 से तो ये समझ लीजिए कि संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। अब 11 का नियम क्या कहता है, 11 के नियम यह कहता है कि अल्टरनेट, मतलब कि विषम स्थानों पर जो मतलब अंक हैं और सम स्थानों पर जो आए अंक हैं उनका योग करो। अगर दोनों स्थानों पर आए अंक बराबर हैं तो संख्या 11 से कट जाएगी। और या ऐसा ना हो, अगर सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग अंतर कर दो। अगर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ऐसे बढ़ता जाए जो 11 से कटता है, ऐसा अगर ये संख्या आती हैं घटाने पर तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी, ठीक है। ये आपको पूरा याद होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। इसी वजह से हम 2 मिनट 4 मिनट निकाल के रिवीजन करवा देते हैं। जब तक रूल नहीं आपको पता होगा तब तक आपको दिक्कत होगी। अब सीधा सीधा देखो, ज्यादा कुछ नहीं इसमें है, बस खाली ध्यान से देखना, नियम जिसको पता है वो कर लेगा। यदि 17 स्टार 3, ये 17 स्टार 3 लिखा है, कितना लिखा है, 17 स्टार 3 लिखा है। 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करो। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग करो, 1 + 7 प्लस स्टार कर दो +3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 11 हो गया, प्लस स्टार बचा, ठीक है, प्लस स्टार बचा। अब 11 हो रहा है तो संख्या में क्या जोड़ दे कि 3 से विभक्त हो जाए। जब ये तो आपको वैसे पता हो गया कि हमें क्या जोड़ना है, तो स्टार की जगह पर क्या होगा, स्टार की वैल्यू क्या होगी,
स्टार की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जब 11 है, छोटा से छोटा, जब 11 है तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, और 12 हमारा क्या होता है, 3 से पूरा कट जाता है। ठीक है, पूरा कट जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। यदि 18 स्टार 4, तो 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। अब देखो, छोटे से छोटा अंक, यहां तक तो ध्यान देना, नहीं तो यहां पर बहुत अंक आ सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा अंक बोला है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हर क्वेश्चन में यह बोल देगा न्यूनतम, न्यूनतम कौन सा ऐसा अंक आएगा जो स्टार का मान होगा। तो 4 का नियम आप लोग जानते हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंक को देखना है, संख्या के अंतिम 2 अंक को देखना है। अब जैसे लिखा है, हाँ अब यहां पर बता दे रहे हैं, दिख रहा है आपको, 1 मिनट देखो, जैसे लिखा है, ये वाला आपको समझ में आ गया ना कि मतलब जोड़ने के बाद फिर 11 आ रहा है, जोड़ दो। फिर इसके बाद यहां देखो 18 स्टार 4, इसका नियम क्या कहता है कि यहां पर 2 अंक को हमें देखना है। तो देखो 4 से कटने में क्या क्या हो सकता है, 0, 2 भी हो सकता है, क्योंकि पूरा 24 हो जाएगा तो 24 भी कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है। बस इतना, इससे ज्यादा ना लो, बहुत ज्यादा लेने से बहुत संख्याएं हैं। ठीक है, अंक हैं। तो लेकिन यहां पर बोला क्या है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, 0। तो यहाँ स्टार की जगह पर क्या होगा, स्टार का मान क्या हो जाएगा, 0। नोट कर लो आप लोग। ठीक है, इतना तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर आ गया होगा आपके दिमाग में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चले आगे, चले आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 और 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है देखो, जो आज क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5, 2, 4 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर 5, 24 स्टार। अब ध्यान देना, 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक। अब दिमाग लगाओ आप लोग, और बोला यहां पर क्या है, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। अब देखो, क्या यहां पर हम अगर 0 रखें, ये भी कट सकता है, और क्या कट सकता है, 48, 3 तो कटेगा नहीं, 243 हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, 244, 4 छंग 24, ये भी 4 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 46 हो जाएगा, 6 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, हाँ 8 हो सकता है कट जाए, हाँ ये आ सकता है। ठीक है, ये 2 अंक और भी आ सकते हैं, लेकिन बोला क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो छोटा में क्या हो जाएगा स्टार की जगह पर, क्योंकि 0 ही इसका मान आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, यहां पर स्टार के स्थान पर 0 होगा, तब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारा 3 हो गया। अब यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार का वह छोटे से छोटा, यहां पर यह तुरंत दिमाग में आपके आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तुरंत आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन में क्या होगा। 1 मिनट, सॉरी। अब यहां पर क्या कह रहा है, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6
9 से विभक्त हो जाए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग कर दो, संख्या के अंकों का योग कर दो। तो संख्या के अंकों का योग हम क्या करेंगे, 5 प्लस 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस स्टार, वो तो चाहे बीच से जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो, हमारा वैसे पूरा पूरा वही आएगा जो जोड़ेंगे। तो 6 5 11। अब आपको यहां पर देखना है, छोटे से छोटा की बात बोला है। अब देखो 9 से कटने के लिए कितना होना चाहिए, आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि यहां पर 7 होना चाहिए। देखो 7 भी चलेगा, और भी संख्याएं हैं वो भी चलेगा, लेकिन 7 सबसे छोटी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि और कोई संख्या है नहीं। तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी स्टार की वैल्यू 7 हो जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, 9 का नियम यही कहता है, यहाँ पर वही 3 के नियम के जैसा है, सेम। ठीक, संख्या के अंकों का योग करो और फिर 3 हो तो 3 से भाग कर दो, और 9 हो तो 9 से भाग कर दो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, रुको रेड से यहाँ पर हम क्लिक कर दें। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको दिखेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बाद ये भी हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब हमारा 5 नंबर, आप लोग क्वेश्चन पहले एक बार पढ़िए। देखो यहाँ पर ना ये बहुत मजेदार चैप्टर है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में ये जो डिजिबिलिटी है, जो डिजिबिलिटी है, ये सबसे अच्छा मुझे मतलब मेरा पसंद का है। यहाँ पर बस यही देखना है कौन कैसे कटेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया थोड़ा सा लगाना पड़ता है और मज़ा आता है इसको करने में। देखो यहाँ पर अब देखो क्या करना है, 34 स्टार 7 के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो या विभक्त हो। 11 का नियम आप लोग जानते हैं, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग करो, और फिर देखो क्या दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। 3 प्लस स्टार, यहां पर 4 प्लस 7, अब इसको जोड़ो 11 हो रहा है। अब देखो भैया एक बार बस खाली हम बोलेंगे कि आपको याद हो जाए, जो विषम स्थान पर आया अंक है उनका योग करो और सम स्थान पर जो आया अंक उनका योग करो। ठीक है, इन दोनों का तो हो गया, सम के स्थान पर 11, लेकिन अब 11 के बराबर होने के लिए हम स्टार मतलब कि उसमें क्या जोड़े 3 में कि 11 आ जाए, तभी तो हमारा बात बनेगा, ऐसी बात थोड़ा ना बनेगा। जब 11 बराबर आ जाएगा तभी बात बनेगा। कितना यहाँ पर जोड़ दें तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो पता ही हो गया होगा कि हम इसमें इतना जोड़ दें तो 11 आ जाएगा, और जो सम स्थानों पर आए अंकों का योग हो जाता है बराबर, और विषम स्थानों पर अंकों का योग कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तब 11 से कट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को आइडिया पता हो गया कि स्टार के स्थान के इसका कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार 11 वाला हम फिर से वो कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता दें, क्योंकि हमें इससे थोड़ा डाउट लग रहा है कि आपको कम समझ में आए। देखो कह रहा है 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से मतलब भाज्य है। 34 स्टार 7, देखो ध्यान से देखना, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग अल्टरनेट जोड़ना है, एक अंक को छोड़ करके। 4 और 7, अब देखो 3 प्लस स्टार करो,
4 प्लस 7 करो, 7 4 11। देखो ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, ये समझो कि नीचे वाला जोड़ रहे 11 आ रहा है, ऊपर उसको कर दिए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। मतलब इससे है कि जोड़ो तो 11 है, अब इसको भी 11 बनाना है, तो क्या जोड़ दे कि दोनों बराबर आ जाए, तभी तो ये कटेगा। तो यहाँ पर हमारे स्टार का मान तो आप लोग को पता हो गया होगा कि 8 और 3 11 होता है। जब 11 जोड़ेंगे तभी, और सॉरी 8 जोड़ेंगे तभी 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तब ये संख्या 11 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगी। ठीक है भैया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर 6 नंबर पर। 5 हो गया, 5 के बाद हम चलते हैं 6 पर। ये हो गया। 6 का मान क्या कहता है, यहाँ देखो जो 3 9 और 11 इनका नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ लीजिए बहुत क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। और ये समझ लीजिए कि कोई भी कितना भी मैथ में कमजोर हो, अगर कितना भी मैथ में कमजोर हो, बस उसको ध्यान से देखना है क्लास को, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। और एक बात और ये है, नियम तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में नियम आ रहा है, कहीं पर कोई भी संख्या आएगी, आप तुरंत मतलब कि विभक्त कर दोगे। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है कि आप चलोगे भाग दोगे और मतलब इतना लंबा जाएगा, तो आपको भाग भाग नहीं देना है। आप सीधा सीधा बीच से संख्या देखो उड़ा देता है, बीच से संख्या उड़ा देगा। पूछिए स्टार का मान बताओ क्या होगा। जब तक आपको पता ही नहीं है रूल, तब तक कैसे आप बताएंगे, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, 5 स्टार 3 4 5 7। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा लगाइए। अब देखो 11 से भाग मतलब विभक्त होने के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट मतलब विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग। देखो ये हुआ, एक अंक छोड़ के, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब सीधा सीधा 5 3 फिर 5, कितना हो गया 13। स्टार आगे पीछे से कोई मतलब ना समझना, मतलब कोई इधर उधर हो रहा है कुछ नहीं। 4 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, क्या हो जाएगा 7 और 4 11 प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगी, 13 हो जाए, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो ये संख्या जो है क्या हो जाएगी यहां पर। हाँ एक बात, हाँ चलो चलो ठीक ठीक, अभी हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगी, स्टार के स्थान पर हमारा अगर 2 हो जाता है, स्टार बराबर कितना 2, तभी तो ये संख्या बराबर होगी उसके बराबर, तब 11 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या लिख देते हैं, जैसे 17 लिखा है, 17 कितना यहाँ पर होना चाहिए 17, और यहाँ पर 1 और 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और स्टार का मान 1 है, मतलब संख्या उत्तर में लिखो, इसे संख्या हम लिख दे रहे हैं, आपको पता हो जाए क्या क्या लिखना है। अब यहाँ पर क्या होता था, रेड से लिख दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1804, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। 8 से विभाजित होने वाले कितना होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 5240, और स्टार का मान आपको बता दिए हैं कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पहचान जाएंगे ना स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 5 11, अब कितना हो जाएगा 5 11 और 7 18, 5 6,
ये, ठीक है। और स्टार की वैल्यू हमारी 7 है। यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या है, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा, 0। उत्तर ये होगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप अगर इसको देखो तो आपको अच्छे समझ में आ जाए, नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा भ्रमित हो जाओगे कि इसमें यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उत्तर मेन तो ये है, उत्तर तो मेन ये है, इसी वजह से हम लिख दे रहे हैं, लेकिन पूरी संख्या भी लिखना जरूरी है। मेन उत्तर तो ये है, ठीक है। आपको कहीं डाउट ना हो, इसी वजह से सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा था, 7। अभी रुको 1 मिनट, इसका उत्तर लिख दे। स्टार कितना आया है, 2, ये उत्तर है। और संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी हमारी, संख्या बन जाएगी, जो ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इसलिए संख्या लिख रहे हैं, 2 3 4 5 7, ये हो जाएगी। और उत्तर ये होगा, ठीक है। उत्तर क्या होगा, ये होगा। अब यहां पर देखो 3, देखो पहले यहां पर 3, यहां नहीं होगा, 7 4 11 हो रहा है यहां पर। तो अब 3 में क्या जोड़ दे, तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा, नहीं पहले संख्या लिखो, 3 4 8 3 11 7 4 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7, ये संख्या है। और उत्तर क्या है, स्टार बराबर 8। नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ये पूरा जो लिखा है बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है मित्रों। ये पूरे हमारे 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में कोई भी कहीं पर भी हमने कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको कहीं से डाउट हो। पूरी संख्या हमने लिख दिया, देख लो कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पर संख्या हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टार का मान है वो भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, और यहाँ पर भी उत्तर लिख दिया, यहाँ पर भी, और उत्तर यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, ये उत्तर है। तो सबका आपको उत्तर मिल गया, ठीक है मित्रों। आपको क्लास कैसे लगी जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बात थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि जो भी नियम है उसको आपको तैयार तो करना पड़ेगा। जब आपका नियम तैयार हो जाएगा तो आप संख्या देखते ही आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि हमें जोड़ना है या भाग करना है या अंकों का योग करना है। तुरंत आपके दिमाग में ये आइडिया तुरंत आ जाएगी, ठीक है, जब तक नियम नहीं पता होगा। और जब नियम अच्छे से पता हो जाएगा तो आप तुरंत सेकंडों में कर दोगे। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। अब यहीं पर क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बताना कि कैसी क्लास लगी, ठीक है मित्रों। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।